गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 11 द सन एंड द विंड। तो सबसे पहले हम इसमें ये लेसन की रीडिंग करते हैं और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। आप लोग बच्चों इसको नोट कर लो। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई. The cool wind was blowing gently. A man was walking down the road. He was wearing a coat. The sun and the wind started talking. Wind, how are you? Sun, I am fine. Thank you. How are you? Wind, I am lucky. I am okay. Let us have a bet today. Do you see that man on the road? Let's see who can take off his coat. Sun, I am ready. Let's see who is stronger. The wind blow with all his might. Man, how strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold it tightly around myself. The wind blew harder and harder, but was unable to remove the man's coat. Next page. Wind, dear son, I give up. I cannot get his coat off. Sun, now let me try. I will make him feel hotter and hotter. The sun soon brighter and brighter. Man, wiping his face, I must take off my coat. I cannot bear the scorching heat of the sun. Sun, dear wind, I have won. I have made him take off his coat. Wind, congratulations, dear. You are indeed stronger than me. Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel and heat inside. तो बच्चों अब इसके बाद हम इसमें मीनिंग देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, और इसका हम अर्थ भी बताते चल रहे हैं। द सन, सन मीन क्या होता है बच्चों? सूरज, एंड और द विंड, हवा। सूरज और हवा, ये पाठ का नाम है। वन डे, एक दिन, द सन, सूर्य, एंड द विंड, और हवा, मेट ऑन द हिल टॉप। हिल टॉप मीन पहाड़ी की चोटी पर, यानी एक दिन सूरज और हवा पहाड़ की चोटी पर मिले। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, यह एक सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज आकाश में, शाइनिंग मीन चमक रहा था, सन मीन सूरज, वॉज मीन था, स्काई मीन आकाश, इन मीन में। सूरज आकाश में चमक रहा था। द कूल, कूल मीन ठंडी, ठंडा, विंड मीन हवा, वॉज ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन बहना, हवा का चलना, जेंटली मीन मधुरता के साथ, यहाँ पर जेंटली आया, मधुरता के साथ, यानी ठंडी हवा मधुरता के साथ बह रही थी, मतलब अच्छी हवा बह रही थी, जो मन को अच्छी लग रही थी, मधुर लग रही थी। A man was walking down the road. A man was walking down the road. एक आदमी रास्ते पर जा रहा था, यानी सड़क पर जा रहा था। He was wearing a coat. वह एक कोट पहने हुए था। The sun and the wind started talking. Started mean शुरू किया, talking mean बातचीत,
और सन और विंड की मीनिंग तो बता चुके हैं। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग, और सूरज और हवा ने आपस में बातें करना शुरू किया। विंड, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? विंड, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। लेट अस हैव ए बेट टुडे, आओ आज हम लोग शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, क्या तुम देख रहे हो कि जो आदमी सड़क पर जा रहा है? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, चलो देखते हैं इसका कोट कौन उतरवाता है। सन, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रांगर, आओ देखते हैं कि कौन ताकतवर है, सब मतलब कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, चलो देखते हैं। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट, विंड हवा, ब्लू मीन बही, मतलब इतनी हवा जो है खूब तेजी से चली, खूब तेजी से बह रही थी। मैन, हाउ स्ट्रांग, हाउ मीन कितना, स्ट्रांग मीन ताकतवर, मतलब कितना ताकतवर या कितना मजबूत। द विंड इज टुडे, आज कितनी ताकतवर हवा हो गई है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरा कोट उतार दे रही है, मतलब इतनी तेज चल रही है कि मेरा कोट जो है उतरा जा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली, मुझे इसे अवश्य ही तेज, मतलब टाइटली मीन कसकर, मजबूती से इसे हमें पकड़ना चाहिए। होल्ड मीन पकड़ना होता है। अराउंड माई सेल्फ, मतलब अपने कोट को चारों तरफ से, अपने कोट को मतलब अच्छे से स्वयं पकड़ना चाहिए। द विंड ब्लो हार्डर एंड हार्डर, हवा और तेज बहने लगी और तेज चलने लगी। बट वॉज अनेबल टू रिमूव, अनेबल मीन अयोग्य होता है, एबल मीन योग्य, अनेबल मीन अयोग्य, रिमूव मीन हटाना होता है। यहाँ पे रिमूव का मतलब अपने शरीर से बाहर कर देना, मतलब उतार देना। बट वॉज अनेबल टू रिमूव द मैंस कोट, लेकिन वह आदमी का कोट नहीं उतरवा सकी, मतलब उतरवा नहीं सकी, उतरवाने में अयोग्य हो गई, मतलब योग्य नहीं हुई। लेट अस सी नेक्स्ट पेज, आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं, अगला पेज देखते हैं। विंड, डियर सन, प्रिय सूरज, आई गिव अप, मैं मतलब आई गिव अप, मैं मतलब उसका कोट मैं नहीं उतरवा पाया, यानी मैं हार गया। आई गिव अप मतलब मैं हार गया, उसने हारी मान ली। आई कॉन्ट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट ऑफ मतलब कोट उतरवाने से है, मैं उसका कोट उतरवा नहीं सका। सन, नाउ लेट मी ट्राई, अब मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे गर्मी महसूस करवाऊंगा। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज बहुत तेज चमकने लगा। मैन वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग मीन क्या होता है बच्चों? पोंछना, पोंछते हुए, वाइप मीन पोंछना होता है, वाइपिंग मीन पोंछते हुए, हिज फेस अपना चेहरा, फेस मीन चेहरा, हिज मीन अपना, अपने के लिए आया है, तो वाइपिंग हिज फेस अपना चेहरा पोंछते हुए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अवश्य ही अपना कोट उतार देना चाहिए। और हम लोग भी देखते हैं, चाहे जितनी तेज हवा चलेगी हम लोग कपड़ा कभी नहीं उतारेंगे, लेकिन जब बहुत गर्मी लगती है तो सब लोग क्या करते हो बच्चों? लगता है कि कपड़ा निकाल दें, गर्मी लग रही है, तो ये मतलब ऐसा फील होता है, लेकिन हवा चलने पर कोई कपड़ा नहीं उतारता है। आई कॉन्ट हियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, आई कांट बियर मीन सहन करना होता है, मैं नहीं सहन कर सकता। स्कॉर्चिंग मतलब ये जो झुलसाती ऊष्मा को या झुलसाती गर्मी को, ऑफ द सन सूर्य की, यानी ये सूर्य की झुलसाती गर्मी को मैं बियर नहीं कर सकता, अर्थात सहन नहीं कर सकता। डियर विंड, प्रिय हवा, आई हैव वन, मैं जीत गई। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया। कांग्रेचुलेशंस डियर, प्रिय बधाई हो। यू आर इंडीड स्ट्रांगर देन मी, इंडीड मीन वास्तव में, हमने बताया है इंडीड मीन क्या होता है वास्तव में, स्ट्रांगर मीन मजबूत, वास्तव में तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो। विंड,
रिप्रेजेंट द आउटर फोर्स, यानी विंड रिप्रेजेंट द आउटर फोर्स, हवा बाहरी ताकत को प्रदर्शित करती है। वेयर एज द सन कुड मेक द पर्सन्स फील द हीट इनसाइड, लेकिन सूरज व्यक्ति के अंदर अपना ताप यानी अपनी गर्मी महसूस करवाता है। ठीक है, हवा तो बाहर शरीर के बाहर ही फोर्स करती है, लेकिन जो सूरज की रोशनी है, सूरज है, वो जो है शरीर के अंदर जो है ऊष्मा का एहसास करवाता है, फीलिंग करवाता है। फिर इसके बाद आता है परसुएशन इज बेटर देन फोर्स। परसुएशन मीन क्या होता है? समझाना बुझाना। समझाना बुझाना सख्त के प्रयोग से ज़्यादा बेहतर है। बेटर मीन बेहतर, फोर्स मीन यहाँ पर शक्ति से हो सकता है, बल से हो सकता है। तो परसुएशन इज बेटर देन फोर्स मीन्स समझाना बुझाना सख्त के प्रयोग से ज़्यादा बेहतर है। तो बस आज इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। धन्यवाद।